11 एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक मेटल इन कार्बोनिल रह जाएगा। ठीक है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है, जिसमें आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ते हो, तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये लगा लो 30-40 मिनट का होगा, और कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी जो रह गई लाइक ट्रांस इफेक्ट हो गया, ये बताना है मुझे। बाकी अपना कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जब आप नेक्स्ट डे जाओ मिलोगे तो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 11th में भी आप पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था 11th में, 12th में मैंने सोचा था 12th में पढ़ाऊंगी, बिकॉज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में वो यूज होगा, तो मैं वो शुरू से पढ़ाऊंगी। मतलब जो 11th में आप पढ़ के आए हो लाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, वो मैं दोबारा से लूंगी यहाँ पे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब हम लेंगे। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर 12th का उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये कोऑर्डिनेशन का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको निपटाते हैं फटाफट। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे देखो, इसमें ना एक बात है, या तो तुम अपनी चलाना या मेरी सुनना। बेटर रहेगा कि मेरी सुनना, क्योंकि मेरी सुनोगे तो तुम्हें पता रहेगा किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। नहीं तो अगर तुम अपनी चलाओगे ना, तुम रट्टे मारोगे, और यहाँ पे रट्टा रट्टा वाली कोई चीज नहीं है। अगर एग्जामिनर ने कोई और दे दिया आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वहां पे बुरी तरह फंस जाओगे, है ना। अगर रट्टा मारा तो समझ के करोगे, तो वो कैसा भी दे दे, तुम उसी टाइम तुम्हारे माइंड में मतलब स्ट्राइक हो जाएगा कि यस इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसका भी असाइनमेंट मैं आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन याद हो तो बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है मेरा बेटा, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये सब सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो लिगेंड की ओरिएंटेशन है ना वो डिफरेंट होती है इन 3D। मतलब मेटल के अराउंड जो लिगेंड की ओरिएंटेशन होगी वो डिफर होगी, दैट्स इट, बाकी सेम होगा। ठीक है, अच्छा, इसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होती हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में मैंने आप लोगों को बताया था क्या पढ़ते हैं, सिस और ट्रांस, याद है? यस मैम। है ना? हाँ जी। जब हमारे पास दो ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं तो वी कॉल एज सिस, और अगर दो अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है जी। ऑप्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल में देखेंगे कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप जीआई नहीं देखते हैं, याद करो, जीआई एग्जिबिट नहीं करते हैं, बिकॉज टेट्राहेड्रल में क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा, इधर देखो, लिगेंड लिगेंड के बीच में कितना एंगल है, 109 डिग्री, देख पा रहे हो, दो लिगेंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 109 का। जबकि सिस और ट्रांस में क्या होता है, हमें अलग एंगल चाहिए होता है, सिस में 90 होता है, ट्रांस में 180 होता है, बट यहाँ पे तो दो लिगेंड के बीच में, बेशक तुम 4 लिगेंड डिफरेंट ले लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दो लिगेंड के बीच में आपका एंगल 109 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस के बारे में नहीं बता सकते, दैट इज व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ये क्लियर हो गया था, तो मैंने ये बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे, क्योंकि जिसके लिए हम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक तो आवाज आ रही है ना सबको, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम किसकी बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल को तो हमने साइडलाइन कर दिया, उसको हमें नहीं करनी है बात। अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, इस तरीके से होता है उसका ज्योमेट्री, बताओ मेरे को सारे। यस मैम। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर है तो सारे एटम्स क्या है यहाँ पे, प्लेन में है, हाँ या ना? अगर प्लेन में है तो बेटा अगर मैं प्लेन पास कर दूंगी यहाँ से तो सारे कटते हुए जाएंगे, है ना, बोलते हो हाँ या ना? तो जब मैं बात कर रही हूँ ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे लेट से ए है, अगर आप इसको बीच में से काट दे रहे हो तो आप देख रहे हो सेम सेम इधर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं बी बोल रही हूँ, बी में क्या है, बी में अगर तुम ये प्लेन पास कर दे रहे हो तो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर है वही नीचे है, यस और नो? तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है,
और ऐसे ही आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ भी देखना है। अगर कहीं से प्लेन पास हो रहा, प्लेन पास कौन सा करोगे, या तो तुम एक्स डायरेक्शन में करके देखो, जहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्लेन पास करने पे हो रहा है तो आप वहां से प्लेन पास करो। आप एक्स एक्सिस से कर रहे हो, है ना, आप वाई से कर रहे हो, आप जेड से कर रहे हो, देखो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जहां पे हो सकता है आप ये वाला प्लेन पास कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपको नहीं दिख रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आप ये वाली डायरेक्शन वाला लगा के देखो, वाई वाला, जेड वाला लगा के देखो, हो सकता है कहीं मिल जाए, हो सकता है कहीं ना मिले, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, क्योंकि ये प्लेनर है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से हमेशा प्लेन पास हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा क्या होगा मेरा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होने वाली है, प्रेजेंट होने वाली है। क्लियर है? तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। इट मींस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ सिस और ट्रांस की, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। अगर दो लिगेंड सेम साइड पे हैं तो हम बोलेंगे सिस। अब कहाँ पे हो सकते हैं, या तो मान लो, अगर मैं मान लो इसको 1 नंबर दे दूं, 1 2 3 4, अगर 1 4 पे प्रेजेंट है तो भी सिस होगा, 1 2 पे प्रेजेंट होगा तो भी सिस होगा, समझ रहे हो ना? ऐसे 2 3 वाला सिस होगा, 3 4 वाला सिस होगा, ठीक है। अगर ट्रांस की बात करूं, या तो फिर 1 और 3 या फिर 2 और 4, समझ में आ गया किसको आप सिस बोलोगे, किसको आप ट्रांस बोलोगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि वी विल डिस्कस only geometrical isomerism in case of square planar complex. We will not discuss optical isomerism in case of square planar complex because molecule is planar, so plane of symmetry is present in all square planar complexes. That is why molecule is optically inactive. ठीक है, तो discussion is going to be about only geometrical isomerism. चलो जी आ जाओ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना। क्या तुम ये कॉम्प्लेक्सेस देख पा रहे हो? नजर मारो, अभी तो तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, मैम ये क्या लिखा हुआ है ना? तो देखो मैं आपको समझाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। एम से क्या है, मेटल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये ए क्या है, जहां पे भी तुम्हें लिखा मिल जाए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मोनोडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बी भी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कैपिटल ए मिल जाए, अब देखो दोनों साथ में है ना, ए, इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, लिगेंड का मतलब। दक्ष तुमने नहीं देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला वीडियो, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं करी है क्या? अरे भाई इधर आओ, अभी लिगेंड का मतलब ये समझ दक्ष, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। जो लिगेंड का मतलब क्या है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है वो लिगेंड होता है, ठीक है। चलो अभी इतना ही समझो तो, ठीक है, बस, ठीक है। ए क्या होगा, ए होता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। अंशिका जी हंसना नहीं है, ठीक है, ओके। ए क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, हैविंग सेम डोनर एटम, ठीक है बेटा, मतलब समझ में आ गया। अगर कहीं पे ए बी मिले तो उसका मतलब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड हैविंग सेम डोनर एटम, ठीक है जी। अच्छा, जैसे एग्जांपल देख लो, इथाइलिन डायमीन हो गया, है ना, ऑक्सलेटो हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें लिखा मिले ए बी, तो इसका मतलब क्या है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। भावनाओं को समझो, बाइडेंटेट लिगेंड है, हैविंग, बोलो, डिफरेंट डोनर एटम, डिफरेंट डोनर एटम। यस। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन बाइडेंटेट लिगेंड देयर इज 2 डिफरेंट डोनर एटम आर प्रेजेंट। जैसे आपका ग्लाइसिनेट याद करो, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हाँ जी अभिषेक बोलो। मैम अगर सिंगल कैपिटल ए होगा, नहीं सिंगल नहीं होगा, या तो स्मॉल ए, अगर उसको मोनोडेंटेट की बात करनी है तो वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, अगर उसको बाइडेंटेट लेना है तो वो कैपिटल लेगा। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, मतलब आपकी बुक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी चीज को दिखाने के लिए अगर उन्होंने स्मॉल ए लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे वेदर इट इज मोनो बाय। कैपिटल ए सिर्फ नहीं देगा,
क्योंकि ये रिप्रेजेंट ही बाइडेंटेट को कर रहा है, तो इसके साथ ए देगा या ए बी देगा, या हो सकता है सी डी दे दे। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो इसमें वो क्या बोल रहा है ये समझ में आ गया। तो वो ये बोल रहा है बेटा जितने भी ये तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 3, 3 और 6, इन 6 के 6 कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप नहीं देख सकते हो। मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस सिस और ट्रांस नहीं दिखाएंगे। देखिए कैसे नहीं दिखाएंगे मैम, आओ चलो देखते हैं। हुस्नवाज आ गया, चलो ठीक है बेटा। वैभव, वैभव है, ओके। आज बच्चे ज्यादा है, 41 है, चलो ठीक है। आओ देखो, अगर मैं मान लो MA4 को लिखूं तो मेरा बेटा कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, हाँ या ना, जवाब दो सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। बेसिक समझ लिया ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यहाँ पे सिस और ट्रांस बता सकते हो? नहीं मैम, कैसे बताएं, यहाँ पे तो चारों के चारों लिगेंड सेम है, तो यहाँ पे नहीं होगा, जीआई एग्जिबिट ये नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं ए को हटा के बी लगा दूं, क्या तब तुम बता पाओगे कि सिस कौन है और ट्रांस कौन है? मैम तब भी नहीं बता पाएंगे। कैसे डिफरेंशिएट करें, इस ए के साथ बी है, इसके साथ भी बी है, ठीक है, हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा जी, ओके, आगे चलो। आगे है MAA2, इसको कैसे दिखाओगे मेरा बेटा? इसको ऐसे दिखाओगे, देखो ऐसे दिखाओगे, बोलो। ये आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको इस तरीके से दिखाओगे, आपकी बुक्स में इस तरीके से दिखाया गया है। तो क्या होगा, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे बता पाओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं? नहीं, नहीं बता पाओगे, सारे सेम है, नहीं आप बता पाओगे। अच्छा, मान लो मैं इस ए को हटा के यहाँ पे ए लगा दूं, स्मॉल ए, तो मैं बता पाऊंगी क्या? ध्यान से देखना, मैम तब भी नहीं बता पाओगे। गुड इवनिंग तनिष्का। हाँ बताओ, तब बता पाओगे तुम? नो मैम। ठीक है, नहीं बता पाओगे, शाबाश। अच्छा, अब मान लो मैं यहाँ पे बी लगा दूं, तब बता पाओगे तुम? आप ये मत देखना यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट एग्जिबिट, तो अपने दिमाग से मैम डू नॉट है तो नहीं दिखाएंगे, फिर भी सोचो क्या यहाँ पे दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे भी देखो, ए के सामने ए है, ए के सामने बी है, अगर तुम पोजीशन इसकी चेंज कर दोगे तब भी ए के सामने ए तो होगा, ए के सामने बी होगा, तो यू कांट डिफरेंशिएट ना बिटवीन सिस एंड ट्रांस, तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये भी बना के देख लेना, अगर मान लो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगी तब भी तुम, और यहाँ पे मैं बी कर दूंगी तब भी तुम नहीं बता पाओ। ठीक है जी, यस मैम। यानी कि इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होता है। मैम किस में होता है फिर? चलो लेट्स स्टार्ट। This is our example number 1 and your first sphere planar complex in which GI exhibit. तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा बेटा? MA2B2। मैम पेपर में ऐसे मिलेगा क्या MA2B2? नहीं, ये तो टाइप में बता रही हूँ, आपको मिलेगा कोई लिगेंड मिलेगा। ए और बी क्या है मेरा बेटा? मोनोडेंटेट Yes, A and B are two monodentate ligands. क्लियर है? यस मैम। इशू हो रहा है कुछ बच्चों का, मैं देख रही हूँ बार बार ज्वाइन कर रहे हो। देख, यहाँ पे मेटल को चिपकाओ। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है स्क्वायर प्लानर। अब तुम क्या करोगे? अब देखो क्या दिमाग लगाओगे, आपको पता है सिस और ट्रांस बनने वाला है, तो एक काम करो, एक बार दोनों ए को सेम पोजीशन पे ले लो, और एक बार दोनों ए को किस पे ले लोगे मेरा बेटा? डिफरेंट ट्रांस पोजीशन पे। ठीक है, तनिष्का तुमने ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है क्या? अभी शायद कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा होगा तुमने। नो मैम, नहीं पढ़ा। हाँ, तो फिर ये मे भी तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है, तो बेटर है कि यूटिलाइज कर लो इस टाइम को। ठीक है, मैम आज ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं होगी क्या? फ्राइडे को बोला था ना मैंने तुम्हें। मैम अपने ग्रुप में लिखा था, मैंने लिखा था टुडे वी विल कर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिखना भूल गई मैं। ओके मैम। ठीक है, इसलिए मैं सोचू तनिष्का कैसे तुम कुछ और कर लो, ठीक है, कोई और चैप्टर कवर कर लो या रिवाइज कर लो।
ठीक है, अपन फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी, है ना। ओके मैम। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। ये देखो, तो अब क्या होगा, बी को यहाँ लगाना हो और बी को यहाँ लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, एक सिस बन गया और एक ट्रांस बन गया, ट्रांस। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूंगी Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे मेरा बेटा, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। सोच लो, समझ लो, बिकॉज बेसिक क्लियर है तो आप लोग कर दो, क्योंकि अभी बहुत भयंकर भयंकर कॉम्प्लेक्सेस सिखाने हैं तुम्हें, तो अगर बेसिक वाला नहीं पता चलेगा तो वो वाला कर नहीं पाओगे। ठीक है, अभी बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अभी बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अभी तो बहुत सारे, कम से कम 18-20 मैं बनवाऊंगी यहाँ पे। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? मैम एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ सलम, 2 बार करवा लो बेटा। ये देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं रिपीट सलम। देखो, आपको Ma2B2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्सेस दिया, देख पा रहे हो, NH3 क्या है यहाँ पे तुम्हारा, मोनोडेंटेट है। Cl क्या है तुम्हारा, मोनोडेंटेट है। Ma2B2 टाइप का बन गया ना। सेम Py क्या है मेरा बेटा, पिरिडीन है, दिस इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। Cl क्या है, वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब दक्ष क्या होता है, जिसके पास एक ही डोनर एटम हो। ठीक है, एक ही डोनर एटम मेटल से अटैच हो। जैसे ये देखो, देने वाला है तो सिर्फ यही दे सकता है। ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे दिखाओगे, एक बार तुमने अमोनिया सिस पे दिखा दिया, एक बार तुमने अमोनिया ट्रांस पे दिखा दिया, तो देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स नॉट आइसोमेरिज्म, देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर हुआ? क्या इसके अलावा आप कुछ और बना सकते हो? तो सोचो, आपको आज सोचना ज्यादा है, इमेजिनेशन अपनी अच्छी करनी है आज की क्लास में। इवन आज की क्लास में क्या, ऑर्गेनिक का स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक अपनी इमेजिनेशन अच्छी करके चलो। तो बताओ, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। यस, तो यानी कि 2 पॉसिबल हैं आपके, GI 2 होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है Ma2BC। Ma2BC, अब BC क्या है मेरा बेटा, तीनों ABC तीनों ही क्या है आपके, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट बोल दो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार AA को किस पे ले लो, सिस पे ले लो, एक बार AA को किस पे ले लोगे, ट्रांस पे ले लोगे। ट्रांस। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बताओ मुझे। नो मैम, नहीं है। शाबाश, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। किसके लिए, Ma2BC के लिए। यहाँ पे कोई A दिया होगा, लेट्स से अमोनिया दिया होगा, हो सकता है कुछ भी दे दिया, B आपको पिरिडिन दे दिया, C आपको क्लोरीन दे दिया। ठीक है, आपको रटना नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हो, कोई बात। थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स है आपके पास Ma2B2। कौन सा किया अभी तक हमने, इधर आओ, Ma2B2 किया, फिर Ma2BC किया, ये दोबारा कैसे आ गया, Ma2B2 तो दोबारा आ गया। अच्छा ओके, ये गलती से यहाँ था, गलत लिख दिया, रुको, ये BC है ना, समझ गए ना, वो गलती से लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है Ma2BC का, बता दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, एक बार क्या करो मेरा बेटा, क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है ओके, इन्होंने ये वाला लिया हुआ है। एक बार पिरिडीन को क्या लिखा हुआ है, सिस में रखा हुआ है, और एक बार ट्रांस पे रखा हुआ है, तो ये वाला एग्जाम्पल है ये। तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल, ऐसे ही तीनों के 2 पॉसिबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक, बताओ किसी को डाउट है तो। क्लियर है मैम। किसी को भी कोई आशंका है, किसी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, अभी तक सब सिंपल चल रहा है। चेतना आ गई क्या, चेतना, पलक, डिम्पल, सारे हैं, मुस्कान, ठीक है, मैं बीच बीच में नाम ले रही हूँ सबके। चलो नेक्स्ट है अपना ही, कौन सा था मेरा बेटा, सेकंड वाला था ना। नाउ थर्ड कॉम्प्लेक्स MABCD, एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इसको मैं जितनी बार लिखूं ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट उतना कम। ठीक है, क्यों मैम, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आओ यहाँ पे देखो, आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, MABCD, और ABCD क्या है आपके, ABCD आर मोनोडेंटेट लिगेंड। देन
मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो एक काम करो, मेटल के ना चारों तरफ तुम्हारी जैसी मर्जी हो ना वैसे अरेंज कर दो इनको। कोई कंपल्शन नहीं है कि मैम जैसे बना रही हम तो वैसे ही बनाएंगे, ऐसी सेम इसमें जरूरी नहीं है कि मैं पिरिडिन यहाँ लगा रही हूँ तो तुम भी यहाँ लगाओगे, तुम यहाँ लगा दो, लेकिन दोनों सेम साइड पे होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, एडजेसेंट पोजीशन पे। अब तुम अपनी मर्जी का लगा दो, देखो मैंने ये लगा दिया, ठीक है, तुमने कुछ और सोच लिया होगा, मैंने ये सोच लिया। अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब तुम्हें पता है क्या करना है, अब तुम्हें तरीका सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर तुम घूम गए ना इसमें तो पूरी तरह घूम जाओगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको कैसे करेंगे, इसको देखो करने का तरीका देखो। हम ए को तुम फिक्स कर लो, ए को फिक्स कर लो, मैं कर देती हूँ, ये देखो। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सी क्या था, ए के सिस में था, अब तुम सी को क्या करो, ए के ट्रांस में लगा दो और बाकी जो है वैसे का वैसे लगा दो। क्लियर है, एक ये बन गया। अब तुम दोबारा क्या करो, ए को फिक्स कर दो। ठीक है, अब देखो इधर क्या हुआ, पहले सी था सिस में, ट्रांस में चला गया, डी तो है ही ट्रांस में, बी वाला सिस में है, तो अब क्या करो तुम बी को ट्रांस में लगा दो और बाकी जो जैसा है वो वैसा लगा दो। ठीक है, देखो अब ध्यान से। यस मैम। अब तुम अपना Yes, दिमाग ma'am. लगाओ, सारे के सारे जितने 40 बच्चे तुम यहाँ पे बैठे हो, सोचो क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है, या मतलब सोचो, तुम सोचो क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है, या मैम सारी पॉसिबिलिटीज हो गई इसमें। तो देखो एक बार, सारी होगी मैम। सारी होगी अकॉर्डिंग टू अभिषेक, एवरीथिंग इज डन। ओके, बाकी मैम मैम, ए इतने ही और बी को एडजेसेंट में लगा दे हम। हाँ तमन्ना कुछ बोल रही है, हाँ तमन्ना बोलो बेटा, बोल मैम बेटा। ए और बी को एडजेसेंट कैसे लगा दे। यहाँ पे इस तरीके से, यस मैम। और सी डी को कहाँ लगाऊं, मैम डी को ए के नीचे और सी को बी के नीचे। है सी को, अच्छा यहाँ पे लगाऊं इस तरीके से। यस मैम। अच्छा, तो ये तो सेम नहीं बन गया ये वाला, यहाँ पे भी तो एडी क्या है, सिस में, यहाँ पे भी एडी सिस में, बीसी सिस में, एबीसी सिस में, बीडी ट्रांस में, एसी ट्रांस में, तो ये तो दोनों सेम बन गए। ठीक है, तो आप नहीं बना पाओगे। और सोचो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो, आ रहा है तो बनाओ, आपको पता चलेगा बेटा, जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, तो जो आप बनाएंगे ना वो इनमें से ही कोई ना कोई बन जाएगा वापस। तो इसके कितने पॉसिबल है मेरा बेटा, 3। 3। इसमें एक कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं कल वो लाऊंगी क्वेश्चन। मान लो इन्होंने ना मोनोडेंटेट में एम्बीडेंटेट वाले लिगेंड दे दिए, तो और उसमें पूछ ले बताओ भाई पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे, देन इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर, यू विल हैव टू कंसीडर लिंकेज वाले आइसोमर्स भी। समझ रहे हो मेरी बात, अगर मान लो उसने दे दिया NO2, तो एक तो NO2 के साथ बनेगा, एक ONO के साथ भी बनेगा, तो वो भी कंसीडर करने, वो वाला क्वेश्चन में कल है ना अपनी क्लास, तो वहां पे मैं कल लाऊंगी, फिर वो करेंगे बैठ के। अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया ना, 3 बनेंगे इसके। और ये बहुत पॉपुलर है बेटा, बहुत पॉपुलर है, 1-2 साल से, मतलब ये वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ ना आइसोमेरिज्म में ना बहुत प्रिडिक्टेड होते हैं क्वेश्चन, बहुत प्रिडिक्टेड होते हैं क्वेश्चन कि यही इंपॉर्टेंट है, यही बनना होता है। तुम कोई पेपर उठा लो, जेई का, नीट का, सीयूईटी का, नर्सिंग का, किसी का भी उठा लो, कोई सीयूईटी एंट्रेंस का, वहां पे प्रिडिक्टेड है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आइसोमेरिज्म में, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ये बनता है। वो सीधा पूछते हैं बताओ भाई तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दे देंगे, या हो सकता है तुम्हें यही लिख के दे दे MABCD टाइप में, बताओ कितने आपके पॉसिबल स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मतलब पॉसिबल कितने बनेंगे, तो आप बता दो कि 3 बनेंगे ज्योमेट्रिकल। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया हुआ। ठीक है, अब इन्होंने देखो एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, इन्होंने अमोनिया को देखो तीनों में फिक्स कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग घुमा रखा है। पहले पीरिडिन सिस में था, उसको देखो यहाँ पे ले आए, फिर BR को ले आए, तो इस तरीके से 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, देखो सारे बच्चे ध्यान से। यस मैम। इशिता,
मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हुस्नवाज, आयुष, ठीक है, हुमेरा भी आई हुई है, निधि, प्रिंस आ गया। प्रिंस अभी आया बेटा? नो मैम, स्टार्टिंग से। बोला ही नहीं कुछ। अच्छा आज तो छुट्टी पे है, ठीक है चलो। ओके, एक्चुअली ना इस क्लास में बच्चे ज्यादा है ना, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है देखने में कौन कौन आ रहा है। खुशी आई हुई है, ठीक है ओके। नेक्स्ट करते हैं हम। अब ये कौन सा टाइप का अपना मेरा बेटा? 3 हो गए। दिस इज 4th टाइप का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना, समझ के कर रहे हो आई होप, ठीक है। नाउ Yes, ma'am. AB2। अब AB Yes, का ma'am. मतलब क्या है? ABR Bidentate ligand. bidentate ligand but unsymmetrical. Why we use the word unsymmetrical? जैसे मान लो तुम्हारा ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना, देखना एक बार ध्यान से। है ना, इधर देखो, तो देने वाले नाइट्रोजन और देने वाले ऑक्सीजन, तो दो डिफरेंट है ना, तो इसको हम जनरली अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट बोल देते हैं। जैसे ऑक्सलेट में ऑक्सीजन है दोनों देने वाले, तो उसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है जी। चलो आओ जी, कैसे बनाएंगे जी? MAB2। देखो मैं थोड़ा ना तुम्हें, ये तो देखो बुकिश, मतलब बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना है पेपर में, बेशक तुम्हारे बोर्ड्स के भी हो, बाकी मैं बता देती हूँ इन्होंने कैसे बनाया। देखो देखो, आपको पता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, बिकॉज क्या है, कितने हैं? AB2 और हैं कितने? बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा ना। तो देखो इसको कैसे दिखाते हैं मेरा बेटा, जैसे एक तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, एक ऑक्सीजन से होगा, है ना, ऐसे ही तो होगा ना। तो नाइट्रोजन के साथ क्या है? CH2 है, CH2 के साथ क्या है? CO है, और इसके साथ O है। ऐसे यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है CH2, देन CO और O। सही दिखा दिया ना? देखो इस तरीके से आपके डोनर एटम जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। जबकि आपके बुक वाले क्या लिखते हैं? बुक वाले कुछ नहीं करते, इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे लगा सकते हो, ये देखो इस केस में ना दोनों नाइट्रोजन क्या है? सेम साइड पे। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है मेरा बेटा? दोनों नाइट्रोजन सेम साइड से। एक बार क्या करो, दोनों को अपोजिट कर दो, मतलब नाइट्रोजन को यहाँ लगा दो। जैसे देखो एक बार दोनों ए सेम साइड पे है, एक बार दोनों ए क्या है बेटा? अपोजिट साइड पे। तो बन गए ना सिस और ट्रांस, बन गए। तो यहाँ पे भी कितने पॉसिबल है मेरा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2 पॉसिबल है। सोच लो, समझ लो, डाउट हो पूछ लो, मैं इसलिए धीरे धीरे करा रही हूँ क्योंकि आराम से खत्म हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। बट मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जब तुम क्लास के बाद जाओ 8:30 बजे, 1 घंटे बाद, तुम्हारी एक अच्छी पकड़ बन जाए इसको बनाने की। अगर मान लो फिर भी नहीं बनती है तो घर जाके आज रात को बिना प्रैक्टिस करे मत सोना, ठीक है जी। चलो आओ, आ जाओ। मैम ये एग्जाम्पल फिर से समझा दूं, ऐसे वैसे बहुत आएंगे। देखो यहाँ पे बता देते हो, क्या नाम है? चेतना। देखो एक ये एग्जाम्पल अपने पास, प्लेटिनम ग्लाइसिनेट। बनाओ इसको, देखो कैसे बनाऊंगी। आपको पता है ग्लाइसिनेट में क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन डोनर होता है और एक ऑक्सीजन डोनर होता है। तो क्या करूं, इस तरीके से दिखा दूं चेतना? बता बेटा। अब देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है? सेम साइड पे। या तुम ऐसे देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड पे है। तो इसका एक और पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या करना है? ट्रांस वाला देखना बनता है कि नहीं। तो मैं एक बार नाइट्रोजन को यहाँ तो लगा हुआ है, एक बार मैं इसके अपोजिट ले जाती हूँ और O को यहाँ पे लगा दूं, तो बन गए ना 2 डिफरेंट आइसोमर। ये वाला सिस बन गया, सिस किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। और ये ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के, यू कैन ऑल्सो से ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से बनाना है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब आते हैं आगे कि कौन सा था ये अपना? 4th था, नाउ 5th। अब तुम सोचो, तुम दिमाग लगाओ। MAB। अब AB क्या है? कैपिटल AB तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड है। स्मॉल b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हालांकि इसने बोल दिया है कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। क्या तुम बना सकते हो क्या? यस मैम। बनाओ, पहले ये वाला बनाओ, उसके बाद दूसरा वाला अपने आप बन जाएगा। देखो M है, ठीक है। क्या करूं मैं? तुम अपनी मर्जी का AB लगा दो। लो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब AB को कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखा सकते हो? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा,
इसका एक और पॉसिबल है क्या, अभी तुमने ए को सेम साइड पे लगाया है, तुम बोल दो बी को सेम, यहाँ पे बी और बी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, तो तुम एक और बना सकते हो जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए ट्रांस पे हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना? यस मैम। चलो अब देखो क्या इसके अलावा बन सकता है क्या कोई, सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैं बी को ऊपर ले जाऊं, हो सकता है आ रहा हो किसी के, देखो मेरे तो आता था। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे ले जाऊं तो ये यही बन जाएगा, और अगर मान लो यहाँ पे मैं ए बी ले आऊं तो ये वही सेम बन जाएगा, तो यानी कि इसके और पॉसिबल नहीं। बना? यस मैम। बना? ठीक है, तो इसके भी कितने पॉसिबल है मेरा बेटा? ध्यान रखना स्क्वायर प्लानर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बातें मैं नहीं करूंगी, कहीं आपको लग रहा है मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आपने कराया नहीं, वो इसमें हम बात नहीं करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में करेंगे। सेम आप इसके लिए भी बना सकते हो MABCD के लिए। यस मैम। यस मैम। ऐसे बनाओगे, ठीक है। एक में क्या करो, ए और डी को सेम साइड पे ले आओ, इस तरीके से बन जाएगा, तो दोनों के में ही एक जैसे बनेंगे, तो यानी कि इसमें भी GI2 ही पॉसिबल हो जाएगा क्या, देखो एक बार ध्यान से। यस मैम। मैम। पक्का हो जाएगा ना? धीमी धीमी आवाज में बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो कि यस मैम हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। यस। और इसी के साथ बधाइयां, तुमने स्क्वायर प्लानर खत्म कर लिया, ठीक है। स्क्वायर प्लानर में बस इतने ही कॉम्प्लेक्सेस तुम्हें पढ़ने थे, इवन तुम्हारे NCERT में तो कम है, मैंने 2-3 एक्स्ट्रा करा दिए कि अगर पेपर उनको मन करे थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे इस बार नीट वाले बच्चों को, तो हमने उसकी भी तैयारी पहले से ही कर ली है, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना है तुम्हें स्क्वायर प्लानर में, इससे ज्यादा मत्था मत मारना, पहले बता रही हूँ मैं, ठीक है। बीमार हो, ठीक हो जाओ जी। चलो नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल। तो इसी तरीके से दिखता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, अब तुम्हें ऐसे नहीं बनाना, 3D में है ये तो, ठीक है। आपको जैसे आप बनाते हो ना वैसे ही बनाओ, ठीक है। देखो मेटल, ठीक है, ये आपके लिगेंड है, ठीक है। मैं इनको क्या कर रही हूँ अभी 1 2 3 नंबर दे रही हूँ, ध्यान से देखना क्यों दे रही हूँ अभी बताते, ठीक है। दे दिया, क्लियर है? चलो, क्योंकि बेटा ऑक्टाहेड्रल में हम क्या पढ़ेंगे, 2 चीजें पढ़ेंगे, सिस ट्रांस वाला भी पढ़ेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले आप ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। देखो ज्योमेट्रिकल में 2 पॉसिबिलिटी है, सिस या ट्रांस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल की कौन कौन सी पोजीशन सिस है, कौन कौन सी पोजीशन ट्रांस है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर बना पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा सिस और ट्रांस पोजीशन की, तो देखते हैं कौन कौन सी सिस है। सबसे पहले आओ 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 की जोड़ियां बनाते हैं, 1 की जोड़ी 2 के साथ, यानी कि 1 2 सिस पे, 1 2 सिस ना, फिर उसके बाद 1 3 सिस, 1 6 सिस होगा एंड 1 5 सिस होगा। बताओ भाई ठीक बात है? सोच लो, ठीक है। उसके अलावा 2 पे आओ, 2 के साथ 1 सिस होगा, लेकिन ऑलरेडी लिख दिया है, यू डोंट नीड टू राइट अगेन। 2 के साथ 3 हो जाएगा, 2 के साथ 4 हो जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा। पीयूष आ गया है क्या? पीयूष है क्लास में? यस मैम। अच्छा ठीक है, दिखा ही नहीं आज। उसके बाद 3 की बारी आती है, 3 के साथ 2 होगा, ऑलरेडी लिख दिया। 3 के साथ 1 होगा, ऑलरेडी लिख दिया। तो 3 के साथ 4 होगा, 3 के साथ 5 होगा। क्लियर है? यस मैम। 4 पे आओ, 4 पे आओ, 4 के साथ 3 होगा, लिख दिया। 4 के साथ 2 होगा, लिख दिया। 4 के साथ और क्या होगा? 5 होगा, और 4 के साथ 6 होगा। 6। अब 5 के साथ आओ, 5 के साथ 4 होगा, लिख दिया। 5 के साथ 3 होगा, लिख दिया। 5 के साथ 6 होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आपको अगर पता हो तो ऑक्टाहेड्रल में 12 90 डिग्री एंगल होते हैं, पता है क्या सबको? यस मैम। नहीं पता तो पता कर लो, 12 90 डिग्री एंगल होते हैं, तभी वो 12 बन रहे हैं सिस वाले। ट्रांस वाले कितने पॉसिबल है यहाँ पे? पहले 1 के साथ जोड़ी बनाओ, 1 4 2 5 और 3 6, ठीक है। और आपको पता हो तो 3 180 डिग्री होते हैं यहाँ पे,
तो ट्रांस भी आपके वही 3 ही बन रहा है। समझ में आई कौन कौन सी पोजीशन ऑक्टाहेड्रल में सिस है, कौन कौन सी ट्रांस है बेटा? क्योंकि अगर ये नहीं मालूम पड़ेगा तो फिर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। सही है, प्रियांशी का तो सही चल रहा है। और बताओ सना, शगुन, शगुन Yes, है? ma'am. मैम 2 और 3 ट्रांस कैसे हो? आपने सिस में भी 2 और 3 लिखा अच्छा है। 2 3 नहीं, सॉरी, मेरे को लिखना था 2 और 5। अभी ठीक है? यस। प्रिंस यही कह रहा था क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, मतलब जगे हुए हो, जगे हुए हो, जगे रहो, जगे रहो। चलो आगे चलो, चलो। नाउ मूविंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? वही आपको 2-3 बातें करनी है। क्या कि अगर मेरा बेटा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल बोले तो उसमें सिमेट्री होगी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब उसमें पीओएस प्रेजेंट अगर नहीं होती है, तो आप बोलोगे उसमें क्या है? ऑप्टिकली वो एक्टिव है। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। Yes, ma'am. और एक नोट करके पॉइंट लिखो, तुम्हारे बड़े काम आएगा, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होगा ये क्वेश्चन में। आओ लिखो, इफ टू सेम लिगेंड्स, इफ टू सेम लिगेंड्स आर ऑन ट्रांसपोजिशन, किस पे? ट्रांसपोजिशन पे, एंड अदर 4 लिगेंड्स, कुछ भी हो, एनीथिंग, कहीं पे भी हो, in any other place, then complex is always optically, वहां पे आपको प्लेन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो। कब? तब जब 2 सेम लिगेंड ट्रांस पे हो। ट्रांस पे मतलब या तो फर्स्ट फोर्थ पे हो, या सेकंड फिफ्थ पे हो, या थर्ड सिक्स्थ पे। एग्जाम्पल मतलब करें, अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 2 बातें ध्यान रखनी थी। ठीक है, चलो पहले टाइप का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। जितने भी ये कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं मैंने, इस किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, यानी कि सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है। बेशक देख लो कैसे पॉसिबल है। एम के अराउंड 6 लिगेंड है और वो भी सेम। क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पे कौन सिस है कौन ट्रांस है? बता पाओगे? नो मैम। नो। अगर मान लो एक ए को हटा के मैं यहाँ पे बी लगा दूंगी, क्या तब तुम बता पाओगे? नो मैम, तब भी नहीं बता पाओगे। अगर मान लो मैं ये बना रही हूँ, ए का मतलब क्या है? 2 बाइडेंटेट हैं, तो इसको इस तरीके से दिखाऊंगी, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्लियर है सभी को ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम्हारा मेन क्वेश्चन जहां से बनेंगे। तो पहला तुम्हारा एग्जांपल है MA4B2। A4B2 मतलब ए तुम्हारे मोनोडेंटेट और बी क्या है? वो भी मोनोडेंटेट है, मतलब 4 आपके सेम मोनोडेंटेट होंगे और 2 आपके अलग होंगे। अब आप इसमें मत जाना कि मैम ये लिखा हुआ है, हम खुद बनाना सीखेंगे। पहले आपको बनाना सिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर बताते हैं। तो बेटा स्टीरियो आइसोमर में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो मिलके क्या आने वाला है? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले है MA4B2। तो क्या करूं, तुम खुद बताओ क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? मुझे दिख रहा है 2 B है ना, उसको एक बार मैं सिस पे लगा देती हूँ और एक बार मैं किस पे लगा देती हूँ मेरा बेटा? बोलो। Trans. ट्रांस पे लगा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से लगा दिया। बाकी सबको क्या है? ए को मैं अपनी जगह पे पहुंचा देती हूँ। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सिस पे मैं चार्ज नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, वो आप अपने आप बना लेना। अब यहाँ पे देखो ये सिस है विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे क्या है? ट्रांस है। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं बेटा यहाँ पे? 2। इतना क्लियर है? जम रही है बातें? चलो ओके। अगर बातें जम रही हैं तो आओ आगे, आते हैं आगे। अब हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट काम है जहां पे बच्चे फंसते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांस की। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर दो सेम लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे हो तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ से कौन सा प्लेन पास करोगे, अगर तुम्हें इमेजिन करना सिखाऊं तो यहाँ पे कौन सा प्लेन पास करोगे, ये वाला कर लो, ये देखो ये वाला करना। अगर तुम मान लो ये वाला प्लेन पास करोगे तो ए तो कट जाएंगे सारे, है ना, और ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे क्या प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है ये वाली बात मेरा बेटा सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ मैम पे चेक प्लेन करो, अगर ए वाले में मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लेन है कि नहीं है, क्या तुम यहाँ से प्लेन पास कर सकते हो क्या, प्लेनो सिमेट्री इज प्रेजेंट? अच्छे से सोचो, नहीं है? Yes, ma'am. है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखना, अब बताओ है? यस Yes, ma'am. अब तो तुम्हें Yes, दिख ma'am. जाएगा, अब तो तुम्हें दिख जाएगा मैम, ये उसमें भी था, उसमें अगर तुम ये वाला प्लेन पास करते ना तो आपको दिख जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है मेरा बेटा, पीओएस। बेटा माइक म्यूट रखो, माइक किसी का म्यूट है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। माइक किसका अनम्यूट है भाई? अरे बाबा किसका अनम्यूट है? हाँ भाई बंद रखो। क्लियर हो गया ये मेरा बेटा? यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो दो ये रे, जीरो ये, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? तो क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। मैम आपने भी ऊपर रखा था फिर नीचे। हाँ तो सेम ही तो है, ऊपर रख दे बेटा तू। पी को मैंने पहले भी सिस पे दिखाया था, अभी भी सिस पे दिखाया है। सिस वाली पोजीशन पे तो रखा ना, ये वाली पोजीशन में तो सिस होती है ना मेरे बेटा, तो तुम वहां रख दो। मैंने तो इसीलिए दिखाया ताकि तुम्हें दिखे कि प्लेनो सिमेट्री किस तरीके से, उसमें भी थी, उसमें भी थी, देखो कैसे थी उसमें। दिखाऊं क्या, एक बार दिखाते तुझे। ये देखो, ये वाला प्लेन पास करना, ये वाला देख पा रहे हो? अब देखो ये तो कट जाएंगे, जहां पे देखो दिख रहा होगा आपको ये वाला प्लेन पास करा है मैंने, ये वाला, तो ए और ए, तो यहाँ पे भी पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। चले, ये देखो, उसके बाद है फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल पे आओ। MA4BC, अब इसका मतलब क्या है, MA4BC का मतलब क्या है, चार सेम टाइप के मोनोडेंड्रेट लिगेंड है और BC दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसको तुम कर सकते हो। एक बार वोटर और सीएल को तुमने किस पे लगा लिया, सिस पे लगा लिया, तुम्हारी मर्जी, कोई भी सिस पे लगा लो। आपको ये नहीं देखना है कि मैम ने तो भाई यहाँ पे लगाया मैं भी यही लगाऊंगा, वो रट्टा हो जाएगा। आप कहीं पे भी लगाओ लेकिन सिस पोजीशन पे लगाओ। ठीक है, और एक बार सीएल और पानी को किस पे लगाओ, ट्रांस पे लगाओ। ठीक है, अब आप मुझे चेक करके बताइए क्या इसमें से ऑप्टिकली कोई एक्टिव है क्या, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो इसमें दो ही बनेंगे मेरा बेटा। सोच के बताओ, क्या इसमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? No, ma'am. नो मैम। सब में से प्लेन पास हो जाएगा। देखो देखो कैसे होगा प्लेन पास, इधर आओ। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर दूंगी, देखो ये प्लेन में है ना तो कट जाएगा, अगर ये प्लेन में नहीं होते ना तो ये वोटर और सीएल नहीं कटता। ठीक है, ओके, तो ये सारे प्लेन में है तो भैया कटते हुए जाएंगे, ऊपर NH3 नीचे NH3। ठीक है, सेम लिगेंड है तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होगा, तो ये ऑप्टिकली बोलो इनएक्टिव। इमेजिन करो क्या कर रही है मैम। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा वाला प्लेन पास कराओगे? अब ये वाला नहीं करा सकते हो, अगर तुमने ये कराया तो ऊपर सीएल आएगा नीचे वोटर आएगा। और सोचो ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, अगर तुम ये वाला प्लेन पास कर दोगे, ये वाला, तो देख रहे हो ये तो कटते हुए चले जाएंगे, सीएल और सीओ और वोटर, है ना, और NH3 के नीचे NH3 होगा, NH3 के नीचे NH3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा।
क्लियर है क्या? बोलो। Yes, ma'am. अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो तुम इसको ऐसे बना लो, इधर देखो, इसको ऐसे बना लो, देखो यहाँ पे Cl कर लो, यहाँ पे वाटर कर लो, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। अब देखो, अब तुम्हें साफ दिखाई देगी POS। अब तुम ये वाला प्लेन पास कर दो, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्लियर हो गया? देखो तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाँ मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए सेमी लिगेंड बचने चाहिए। फिर से बोलो। मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए सेमी लिगेंड बचने चाहिए। सेम लिगेंड, हाँ। एक बात बताओ ना, अभी मैंने बताया था ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास A है, तुम यहाँ से प्लेन पास कर रही हो, है ना? तुम यहाँ पे प्लेन पास कर रही हो, ठीक है? तो यहाँ पे होगा क्या मेरा बेटा? जो ये है वो यही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो? जो यहाँ है वो यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्री है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो एक बार थोड़ा सा मैं अलग से समझाती हूँ। जैसे देखो मेरा बेटा, ये वाला लिया था ना अपन ने, मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ आपको। ये था ना अपने पास, नीचे वोटर था। एक सेकंड, मुझे खाली जगह चाहिए होगी, यहाँ समझाती हूँ, इधर आओ सारे। देखो ये है, इसकी मिरर इमेज बनाओगे एक बार तुम लोग? इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी मेरा बेटा? ये NH3 राइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे वोटर आ जाएगा। अब तुम इसको इस पे सुपर इम्पोज कराओ, हो जाएगा? सुपर यस मैम, हो इम्पोज जाएगा समझते मैम। हो? एकदम यू का यू इस पे आ जाएगा क्या? ऐसे, बिल्कुल ऐसे करो, ऐसे यस मैम। आ जाएगा। तो ये क्या Yes, होगा? ma'am. Yes, ma'am. ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझे? Yes, ma'am. तभी Yes, मैंने आपको ma'am. क्या सिखाया है, जब आप प्लेन पास करते हो, अरे कहाँ गया, इधर देखो, जब आप प्लेन पास कर रहे हो, आप ये वाला प्लेन पास करोगे, ठीक है? यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, ठीक है? तो अगर आपको सेम लिगेंड मिल रहे हैं, अमोनिया के नीचे अमोनिया, या कोई और ए के नीचे ए मिल रहा है, बी के नीचे बी मिल रहा है, देन यू कैन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक्चुअल में होता क्या है, इस तरीके से सिखाती हूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक में ऐसे सिखाऊंगी, ठीक है? अब आप सबकी मिरर इमेज नहीं बनाओगे, ठीक है? चलो चलो आगे, अभी आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यस चलो हो गया इतना, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है Ma3B3। इस पे लिखो, इस पे लिखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था एक तो स्क्वायर प्लानर में MABCD वाला आता है, ऐसे ही इसमें एक ये आता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट Ma3B3। A3 मतलब 3 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड, और B3 का मतलब 3 वो बी वाले, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Ma3B3 ना, कोई नींद में भी तुमसे पूछे ना, सपने में, तुम्हें तब भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 आइसोमेरिक फॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होती है। वैसे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हारे सिस और ट्रांस होता है, इसमें बोला हुआ है फेशियल और मेरिटोनियल, अलग नाम है ना। अब आओ होता क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या आप सारे नोटिस कर पा रहे हो कि Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं? नोटिस करो मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। तो आपके इसमें 2 पॉसिबल हैं, क्या? फेशियल और मेरिटोनियल, नाम है फेशियल और मेरिटोनियल, ठीक है? जब मैं कौन सी क्लास में थी, हाँ जब मैं 12th क्लास में थी ना, तो मेरी टीचर ने मुझे याद कराया था, अमोनिया फेशियल होता है ना, करवाते हैं, ठीक है? गर्ल्स को पता होगा, उनकी मदर कराती होंगी, हो सकता है बॉयज को पता होगा। तो वो फेशियल से याद करवा रखा था, फेशियल, और पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे ना, तो वो मेरिटोनियल। अभी एकदम से आ गया मेरी बात ध्यान में, कल पिछले वाले बैच में नहीं याद आ रहा, तब तुम्हारे बैच में आ गया, ठीक है? तो 2 तरह के होते हैं, फेशियल और मेरिटोनियल, ठीक है? अब कैसे बनाते हैं इसको, आइए देखो। देखो फेशियल वाला कैसे बनता है ना, जो तुम्हारे 3 लिगेंड है, कोई भी ले लो, क्लोरीन ले लो, अमोनिया, मैं अमोनिया ले लेती हूँ। तो अमोनिया को ना इस तरीके से एक ही फेस में लगाना है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, देख पा रहे हो?
Yes, ma'am. तो ये हमारे पास होता है बेटा फेशियल वाला। कौन सा होता है मेरा बेटा? फेशियल वाला, जिसमें 3 लिगेंड जो होंगे एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, दिस इज योर फेशियल आइसोमर। लिखने में कैसे लिखते हैं इसको? FAC। ठीक है, मैरिडोनियल वाला कैसे होता है मेरा बेटा? ध्यान से देखो, मैरिडोनियल वाला कैसे होता है? अमोनिया, 2 अमोनिया को एडजेसेंट पोजीशन पे लगाओ, उसके बाद एक छोड़ दो, यहाँ पे लगा लो, और बाकी जो जगह खाली बची वहां पे बाकी वाले लगा दो। तो इस तरीके से होता है। ये आपका क्या होता है मेरा बेटा? मैरिडोनियल। कौन सा? मैरीगोल्ड बिस्किट से याद रख लो, है ना, या ये याद रख लो, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, तो मर। ठीक है, मैरिडोनियल आइसोमर। तो ये 2 आइसोमर पॉसिबल है किस केस में मेरा बेटा? Ma3B3 में। ठीक है, देखो, नाउ वी हैव टू चेक वेदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। करें? चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आ जाओ, नजर मारो, तुम्हारी नजर कितनी शार्प है मैं देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्लेन दिख रहा है क्या दोनों में? आ जाओ, देखो देखो। मैम हमारा आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस मैम। मैम मेरे हाँ, को तो यहाँ पे तो दोनों तुमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे लगे। ट्रांस पे सेम लिगेंड है, वो तो मैंने तुम्हें रटवाई दिया है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो वाला देखो, मैम इनएक्टिव है। मैम इनएक्टिव ही है। Inactive है। इनएक्टिव है। ये वाला आगे वाला पेन पास कर दो, आगे वाला है ना, ये वाला, ये वाला जिसमें मेटल, 2 एक अमोनिया एक Cl तो कट जाएगा, और Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, और NH3 को करेगा। तो ये भी क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कर पा रहे हो क्या इमेजिन? Yes, यस मैम। ठीक है, आज एक नींबू लेना, उससे काटना उसको प्लेट से। ठीक है, चलो, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या है? 2 पॉसिबल हैं, ज्योमेट्रिक, फेशियल और मेरिडोनियल। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे। ठीक है जी। Yes, ma'am. सही चल रहा है अभी तक? अभी तक कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो बोलो। No, ma'am. ओ मैम। ठीक है, ये वाला बनाओ। ये कौन सा? वैसे ये बहुत ज्यादा, नेक्स्ट करो, मेरे को पता भी नहीं कौन सा नंबर है ये और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे स्लाइड में ऐड हो गया, तो चलो सीख लेते हैं। ठीक है, चलो Ma3B2C लगाओ भाई, दिमाग क्या बनेगा इसके अंदर? लगाओ लगाओ। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक बार तुम बना के देखो, बन रहे हैं क्या? तो मैं भी बनाती हूँ, तुम भी बनाओ। चलो, अपनी नोटबुक पे फोकस होना चाहिए तुम लोगों का। हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, मेरा मत देखना। हाँ सही कह रहे हो ना, मेरा क्यों देखोगे? अपना बनाओ। बना लिया? मैंने तो बना यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। देखो मैंने कैसे किया ना, मैंने ऐसे किया कि एक बार मैंने बीबी को सिस पे लगा दिया, ठीक है, एक बार मैंने बीबी को ट्रांस पे लगा दिया, और मैंने एक बार बीसी को ट्रांस पे लगा दिया। तो मेरे तो ये बन रहा है। देखो कुछ मैंने सेम तो नहीं बना दिया ना? बीबी यहाँ पे सिस पे है, ओके, यहाँ पे बीबी ट्रांस पे, हाँ। इसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या? लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, चेक करिए सारे बच्चे क्या इसके अलावा जो तुमने अपने बनाए हैं, देखो 3 के अलावा बन रहे हैं क्या? मैं भी देख रही हूँ। उम, उम, उम। नहीं, अगर मैं ए और सी को ट्रांस पे लगा दूं
वो भी ये बन चुका है देखो, है ना। तो मतलब आई थिंक सब डन है, तीन ही बनेंगे यहाँ पे। देखो कुछ और बन रहा है तो ए और बी को अगर किसी के दिमाग में आया ट्रांस पे बनाओगे तो ये बन जाएगा। एसी को यस मैम, मैंने ये भी ट्रांस पे लगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी थोड़ी ना आप लोग मेरे जैसे ही सोचेंगे, ठीक है, सही है। देखो तीन के अलावा नहीं बनेंगे। देखो एक बार जिसने जिसने बना लिया एक बार मेरे को बताओ, हैंड रेस कीजिए कि मैम हाँ तीन ही बन रहे हैं, तीन से ऊपर नहीं बने। हो सकता है आप लोगों ने मेरे से अलग बनाया हो, किसी ने ए बी ट्रांस पे लगाया हो, ए सी ट्रांस पे लगाया हो, है ना। यस मैम। 15, अच्छा 16 बच्चों ने बना लिया है, वेरी गुड। अस्मा ने बना लिया, अंशिका ने, कशिश ने, खुशी ने, प्रियांशी ने, वैसे वेरी गुड। होशनवाज, दक्ष, प्रिंस ने बना लिया है, शाबाश। पीयूष ने बना लिया, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे तीन बन रहे हैं। चलो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, डन डना डन। अब आओ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। तो ये तो हो जाएगा, ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और देखो भाई कहीं पे हो रहा है क्या प्लेन पास? चेक कीजिए, चेक कीजिए। मैम फर्स्ट वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कहाँ सा, कौन से वाला प्लेन पास किया? मैम वाई एक्सिस में है। ये वाला? मैम सी वाला भी इनएक्टिव है। ठीक है। और देखो किसको पता लग रहा है? मैम सी वाला भी इनएक्टिव है। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट इनएक्टिव है। फर्स्ट कौन सा? हाँ दिशा बता बेटा। ओके तो फर्स्ट में तुम लोगों ने तीनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये तो ठीक है। तुमने ऊपर देख के तो नहीं बोला ना प्लेन कौन सा पास करवा रहे हो तुम लोग? कोई नहीं सीखा। हाँ फर्स्ट वाले में कौन सा प्लेन पास किया भाई तुमने? एबीसी बताओ भाई। ए वाले में कौन सा वाला किया? एक्स वाला, वाई वाला, जेड एक्सिस वाला, कौन सा किया? अब बोलोगे नहीं तुम लोग? बोलो, अरे बोल दो। मैम जेड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस वाला? जेड एक्सिस वाला कौन सा? ऐसे वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, टेढ़े वाला? मैम मैम ए सी टेढ़े वाला वाला। मैम, टेढ़े वाला मैम। ठीक है। तो ओके, ठीक है। हाँ ये भी आपका ए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो बस, तो फिर बचा क्या? हो गया, ठीक है क्या? ये वाला कर दो ना प्लेन पास, ये देखो ये वाला है ना, ये वाला। तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, Yes, यही है ma'am. मैम। ठीक है, चलो चले आगे फिर। तो यहाँ पे क्या यस होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन बनेंगे, और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे? तीन होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए होगा मेरा बेटा इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, ठीक है। अगर प्लेन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये वाला प्लेन पास कर रहा है इसमें। चले, Yes, यस yes, ma'am. मैम। चलो ये वाला होमवर्क है तुम लोगों का, बना के देखोगे। चार बनेंगे और एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बना के देखना, नहीं तो कल आते ही क्लास में कराऊंगी। चलो ये वाला बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में।
बन रहे क्या? देखो मैं बनाऊं क्या? अच्छा ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला है। बनाओ। क्या कर सकते हैं, एक काम करो, पहले सबको सिस पे लगा दो, है ना, पहले सारे को सिस पे लगा दो। कैसे लगाओगे? बीबी सीसी ए ए, ठीक है ना, देखो सब सिस पे है आपस में, बीबी सीसी ए ए, ठीक है। एक काम करो, अब क्या करो, दो सबको ट्रांस पे लगा दो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने कहा था अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सबको ट्रांस पे लगाओ, ए को लगा दो, बी को लगा दो और सी को लगा दो, बन गया। और देखो अब क्या करो तुम, बीसी को ट्रांस पे लगा दो, एक बार तुम क्या करोगे, एसी को ट्रांस पे लगा दो, और एक बार तुम ए बी को ट्रांस पे लगा दो। करके देखे? चलो आओ बनाए। बना के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूंगी ये डायरेक्ट भी याद रखोगे तो भी चलेगा। चलो बीसी को ट्रांस पे लगाना है, लगा दिया। बाकी क्या है हमारे पास, ए है और क्या है, बीसी है। BC। ये तो ए वाला ही बन गया, ना रे ना, नहीं 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 नहीं, दोबारा से और सोचो। एक काम करते हैं, बीबी को ट्रांस पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और सीसी। देखो ठीक बात है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से देखेंगे सारे। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करें, और किसको ले, AB को ट्रांस में। किसको ले लें, ए बी को ले ले ट्रांस पे, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए और यहाँ पे आपका बी सी सी, ये भी ठीक है। ठीक है, बीबी को ट्रांस पे ले लिया, मैम AC को। मैम ट्रांस। AC। एसी को ले ले, चलो एसी को ले लेते हैं, एसी को ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए कहीं पे भी लगा दो, ये बन गए। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखो सेम तो नहीं बन गए कोई, ये वाला सेम नहीं बन गया, ये देखना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. BB। है ना, हटाओ फिर इसको। तो इस तरीके से आप जब बना के देखोगे ना, तो कुछ तो आप सेम ही बना दोगे। तो एक काम करते हैं, मुझे क्या दिख रहा है ना, आप ये कर लेते हैं, ए को ट्रांस पे ले लेते हैं, सीसी को ले लेते हैं और बीबी को ले लेते हैं। बीबी को तो मैंने ले ही लिया, एक बार एक काम करते हैं, सीसी को लेके देखते हैं अलग बन रहा है क्या। और एक बार हम क्या मैम करते ये हैं, वाला भी तो सेम है। कौन से वाला, मैम ये जो CC आपने BB भी ट्रांसफर। किया है और एक BB ऊपर भी है। कौन से वाला, मैम ये थर्ड वाला और सेकंड वाला सेम है। अच्छा सेम है, कैसे सेम है, यहाँ पे ए और ए सिस पे है, यहाँ पे ए और ए ट्रांस पे है, सेम कैसे हुआ बेटा? मैम मैंने BB को देख लिया था। ठीक है, सीसी को लगाओ ट्रांस पे, देखो ये मैच हो रहा है क्या किसी के साथ, नहीं होगा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, नजर मारो भाई, अगर किसी को लग रहा है ये और ये सेम है, सी और सी आपके ट्रांस में, लेकिन ए और बी सिस में है, ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो, ए और ए ट्रांस पे ले लो। घर पे बना के देखोगे खुद, ये तो मैं बना रही हूँ, देखो अब बना, देखो कुछ बन रहा है क्या, सही बन रहा है, 5 बन गए, देखो मेरे को तो दिख रहे हैं डिफरेंट बन गए 5। तुम नजर मारो, नजर मारो, कंफ्यूजन तो है, देखो मुझे तो यही दिख रहा है कि यही बनेंगे 5, नहीं तो, और इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा बना लेना, 5-10 मिनट लगा के इस क्वेश्चन पे, बनेगा ही नहीं।
मतलब बनेगा तो सेम ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सबको सिस पे लगा लिया। इनको ना क्वेश्चन को करने का तरीका होता है और वो तरीका मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। आएगा पेपर में, इसमें से कोई अलग कॉम्प्लेक्स नहीं देगा एग्जामिनर, ये सारे बच्चे ध्यान रखना। तो यहाँ आप सोचो मैम पेपर में अलग आ गए तो हम क्या करेंगे, पेपर में इसी में से ही आएगा। तो इस बात की चिंता छोड़ दो मैडम कि अलग कॉम्प्लेक्स आएगा, यही आएंगे। और इन्हीं को ही मैं तरीका बता रही हूँ। अगर मान लो तुम्हारा MA2 B2 C2 टाइप का आ गया, चांसेस आर रेयर कि आए, बट आ सकता है क्योंकि पहले भी पूछा है ये। तो आपको इस तरीके से करना है, पहले सारे सिस लगाओ, फिर ट्रांस लगाओ, फिर ए को ट्रांस पे ले लो, बीबी को ले लो, फिर सीसी को ले लो। तो आपके इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर आप सीसी ट्रांस पे ले रहे हैं ना, सीसी पे ये भी ट्रांस पे है, तो आप ध्यान रखना किस तरीके से आप बाकी सारे एटम्स को एडजस्ट कर रहे हो, लिगेंड को, सॉरी। ठीक है, अब जल्दी से चेक करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है क्या कोई। एक बोल रहा है ये है। सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे दोनों सेम लिगेंड ट्रांस पे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे सी सेम पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी। लेकिन इसमें देखो, इसमें तुम कोई प्लेन पास कर लो, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, कौन सा भी प्लेन पास नहीं दिख रहा है मुझे होते हुए। तुम्हें दिख रहा है तो बताओ ना। तो मैं ये पास कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर बी है नीचे सी है। ना ही मैं ये वाला प्लेन पास कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ ए है यहाँ सी है, ठीक है। और ना ही मैं ये वाला प्लेन पास कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो पॉसिबल है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। मतलब एक तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और दो ये बनेंगे। क्या तुम 4 काउंट करोगे? नहीं, 3 काउंट करोगे। वाई? क्योंकि इसमें से एक ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपके कितने ज्योमेट्रिकल है? 5 हैं, ठीक है, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव के नाम के 2 होते हैं, ठीक है। तो कितने होने चाहिए? 5 और 6 7 आपके अकॉर्डिंग, लेकिन 6 होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी जीआई में काउंट हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने बनेंगे? 5 ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसके कितने हो जाएंगे? आपके 6 बन जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिख लो। क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कितने हैं उसमें? 5। ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं? 2। तो 5 + 1 6। वाई हाफ? क्यों हाफ किया मैंने? क्योंकि एक ऑलरेडी इंक्लूड हुआ होगा जीआई में, इसलिए। तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, इसको एक बार बना के भी देखना घर पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ये वाला। ये एक ही लोता एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसके मैं बनाऊंगी ना तो फिर पूरी क्लास क्या उसमें ही खत्म हो जाएगी। ABCDEF क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर स्टीरियो आइसोमर तुम निकालोगे तो कितने आ जाएंगे? GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव जो होंगे, कितने हैं? 15 बन रहे हैं, हाफ ऑफ। तो एक के नाम के 2 बनेंगे, प्लस और माइनस, तो टोटल 30। तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो 30 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। डायरेक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये वाला आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, ठीक है। याद रखोगे क्या वो बोल रहा है? देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, ABCDEF का। ध्यान रखोगे मेरा बेटा? Yes, ma'am. तो स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 30। 15 आपके ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ठीक है। ओके, नाउ MAA3। ये बहुत इजी है, AA3 सबसे इजी। कैसे बनाओगे इसको? मुस्कान है क्या यहाँ पे? मुस्कान कुमारी? Yes, ma'am. ठीक है, इसको कैसे बनाओगे मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसको बनाओ, ऐसे बना सकते हो। देखो, बोलो।
ए का मतलब क्या है, तुम लोग ना पता है स्टार्टिंग में तो इतना जोश के साथ क्लास में आते हो, लेकिन जैसे तुम्हें 1 घंटा होता है ना तुम्हारी एनर्जी ऐसे डाउन होती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अभी बेटा 20 मिनट पड़े हैं क्लास को, 20 मिनट। कोचिंग में जाओगे ना तुम लोग, वहां पे 8-8 घंटे बिठा के रखते हैं। तुम लोगों की एनर्जी एकदम डाउन होती है, जितना तुम जोश में स्टार्टिंग में होते हो ना उतना तुम्हारा जोश नहीं दिखता है मेरे को। और अभी तो ये 7 बजे वाली क्लास है, तो एक्टिव रहो, एक्टिव रहो बेटा। कंफ्यूजन तो होगी ना, ऐसी थोड़ी ना नीट हो जाएगा, है ना। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा। ये तो मैं बनवा रही हूँ भाई तुम लोगों को, तुम्हें खुद भी बनाने हैं घर पे बैठ के। कितने में कंफ्यूजन आई, एक इसी में ही तो आई, और किस में आई बताओ। आओ आगे। अब बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं मैम, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिस और ट्रांस होगा, तो यहाँ पे 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है जी। Yes, ma'am. यस मैम। मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज तो आती है बनाने तुम लोगों को अच्छे से। बनाओ, जो राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट में जाएगा। अरे ऐसे नहीं, ठीक है। देखो ऐसे ही बनेगा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको आप एक इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराना चाहोगे क्या बनेगा क्या? मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा क्या? रख के देखना है इसको इसके ऊपर। नो मैम। यस मैम। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो इधर आएगा, तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। इनएक्टिव। नहीं नहीं, Okay, एक्टिव। नॉन Active, ma'am. सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। तो कितने बनेंगे? 2। मैम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तो है ही नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे मेरा बेटा? 2। Two. क्लियर है? कोई डाउट है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिखो यहाँ पे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जब तुम आज का असाइनमेंट देखोगे तो देखोगे ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। ये देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी करके दिखा रखा है। ये वाला तो ना सपने में भी कोई पूछे तुम्हें तब भी याद रहने चाहिए एग्जाम्पल। ये देखो इथाइलिन डायमीन क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, याद हो तो। ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड, ऑक्सीजन इज वो डोनर एटम। तो इस तरीके से इनके कितने बनेंगे? स्टीरियो आइसोमर 2 ही बनेंगे, और दोनों के दोनों क्या है? ऑप्टिकली, ये भी हो चाहे ये भी हो, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने तुम्हें पता है कौन कौन से बता दिए। एक तो ये पेपर में आता है, ये वाला आ सकता है, और एक ये वाला 3, और एक स्क्वायर प्लैनर वाला। अभी तक मैंने तुम्हें 4 टाइप के बताए हैं जो हर साल, मतलब हर साल बोलूं तो अल्टरनेट ईयर्स पे रिपीट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, ये टाइप का इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने नोटिस किया हो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक MA2 B2 C2 को छोड़ के। अब ये तुम बनाओगे, चलो मैं तो बनवा दी, अब तुम बनाओगे ये। चलो बनाओ, 15 मिनट है, तुम प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद क्वेश्चन भी है। चलो करो, बनाओ भाई। बना रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. शाबाश, बनाओ। कितने बन रहे हैं? क्या कहते हो मेरे बेटा, कितने बन रहे हैं? पीयूष कितने बन रहे हैं? हुस्नवाज प्रिंस कितने बन रहे हैं भाई? सारे कंफ्यूज हो मैम गए। 2 GI बन रहे हैं। 2 बन रहे हैं Two मैम। बन गए हैं. हाँ तो बनाओ फिर, बन गए। एक बार 2 ही तुमने बन बीन को सिस पे लगाया होगा, और एक बार ट्रांस ट्रांस पे। पे लगाया यस होगा, मैम। और एक बार Yes, ma'am. बस तो बन गए फिर। अब चेक करना है, GI तो 2 ही है। नाउ यू हैव टू चेक ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। ये वाला तो देखो 2 सेम लिगेंड ट्रांस पे है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन जो ये वाला है सिस वाला, भाई साहब
इस पे लिखो मोस्ट 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 मोस्ट, जितना भी लिखो। अगर तुम पूछोगे मैम अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये वाला जब मैं करा रही हूं। यहाँ पे देखो, जब तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल कर दो, प्लेन पास हो जाए तो नहीं होगा। जब एक रिंग नीचे और ऊपर होती है ना, वहां से प्लेन पास होता ही नहीं है, टिप दे रही हूँ तुम्हें। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके दो बनेंगे, एक डी वाला और एक एन वाला। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। 3. ठीक है, तो जिस पे लिख रही हो ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, तो जब तुम लोग ये आगे जाके सिलेबस कंप्लीट होके रिवाइज करोगे ना, जब जल्दी जल्दी तुम्हें रिवाइज करना होता है, तो ये करके जाना तुम लोग। ठीक है, ये रहे सारे एग्जाम्पल, नजर मारो। कौन से टाइप के एग्जाम्पल है ये, MAA 2 B2 टाइप के एग्जाम्पल है, सारे बच्चे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का बहुत देर बाद क्वेश्चन आया। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे सारे बच्चे। हैंड रेस करना, 35 स्टूडेंट्स बैठे हो, वेरी गुड। करो करो, हो जाएगा तुमसे। शगुन ट्राई कर बेटा, शिखा, प्रियांशी, अभिषेक, आयुष, दक्ष, दिशा, अभी आप सीख रहे हो तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में। बताओ, लग रहा है कुछ? मुस्कान, प्रिंस, पीयूष, हुस्नवाज, शिखा, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तुम्हारी चुप्पी क्या समझूं, चुप्पी से मैम एक मिनट। करो। ट्रांस वाला बनाओ, सिस वाला बनाओ, देखो कौन सा वाला ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा नहीं। दिशा आप बताओ, मैम ऑप्शन डी. कौन सा, फोर्थ वाला? यस मैम. यस। देखो, एक तो सिस बना लो, है ना, और एक ट्रांस बना लो। अब तुम खुद देख लो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा नहीं। ये वाला ट्रांस वाला तो इनएक्टिव है, प्लेन पास हो रहा है, ये वाला नहीं। अभी यही तो बताया मैंने, ये देखो, ये देखो, ये रहा वो एग्जांपल जो बहुत पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला कैन नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम। जिसका भी आया था वेरी गुड, जिसका नहीं आया था देखो बेटा ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Which one of the following complexes show is optical isomerism? बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, नई चीज है बेटा। आप ये सोचो कि मैम एकदम से आ जाएगा, टाइम लगेगा। इसको बनाओ खुद से।
कुछ आया? लग रहा है कौन सा शो करेगा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस 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 तमन्ना। मैम ऑप्शन ए शायद। शगुन? मैम फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान जी? मैम मुझे डी लग रहा है। मतलब फोर्थ लग रहा है ना? यस अंशिका मैम। जी? मैम फोर्थ। मैम डी। अभिषेक जी? मैम डी। सेकंड? मैम डी डी डी। डी फॉर डो। चेतना? मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ है, सबका फोर्थ पे जा रहा है वोट। यस, अभी तो कराया ये रहा। यस मैम। ठीक है, ये देखो, ये बना, अभी बना के दिखाया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी बना के देखो। इसमें इन्होंने बोला सिस और ट्रांस नहीं बोला, वैसे सिस बना लो या ट्रांस बना लो। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप इसका वो बना लो। एक काम करो, यहाँ लगा लो, अगर प्लेन नहीं दिखाई दे रहा तो। याद है पहले वाला ही केस था ये MA4B2 वाला। यस मैम। ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला। ठीक है, तो इसका सिस बनाओ, ट्रांस बनाओ, ये भी इनएक्टिव होगा। ये फेशियल मेरोडोनियल बनेंगे, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो डी इसका करेक्ट। वेरी गुड मेरे बच्चों। ये वाला करो। शाबाश, ये कोबाल्ट है। DNF ब्लॉक की तैयारी करना चालू कर दो भाई, जिसको रट्टा मारने में डिफिकल्टी होती है ना। नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, इतना ही बहुत है इस टेस्ट के लिए। बोलो जी, क्या लग रहा है? अगर तुम नोटिस कर रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने सब सेम टाइप के हैं। आते ही यही वाला क्वेश्चन है पेपर में। प्रिंस क्या लग रहा है बेटा? पीयूष? कोई और बताओ। सना क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन सी। अभी तो बताया ये वाला MAA2B2 टाइप का है ना ये, तो इसका बनाओ। अब देखो, Yes, ma'am. कहीं आप लोगों के दिमाग में ये हो मैम ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसने नहीं बोला ना। इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि सिस लो या ट्रांस लो, तो हम सिस वाला ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं ना मेरा बेटा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जो इसकी मिरर इमेज बनेगी दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल टू दिस। ठीक है, तो ये बाकी सारे इनएक्टिव है। ये तो देखो, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो गया। ठीक है, और ये तो वैसे ही नहीं बनेगा, देखो। और यहाँ पे देखो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बनाओ। MAA2BC टाइप का बनाओ। जैसे MAA2B2 था ना, वैसे BC है, बनाओ इसको। क्या होगा किशोर? मंजिल पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में झंडे गाड़ के आने हैं, ये नहीं सिर्फ एक में गाड़ के आओ, तीनों में। तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं कराने के लिए तैयार हूँ। ये बनाओ। क्या कर सकती हूँ इसमें, देखो क्या बन रहा है।
एक बार मैं क्या करूं, बीसी को सिस पे ले लेती हूँ और एक बार बोलो बोलो मैम एक बार ट्रांसफर से। ट्रांस पे ले लेती हूँ। ठीक है, बन गया। और यस मैम। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही सेम तो है, बस इसमें बीसी आ गया है। ठीक है, और ये वाला जो होगा, कौन से वाला, ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला प्लेन पास कर देना। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे। मैम 3। ये एग्जाम्पल है इसके। अब एग्जाम्पल को रट्टा नहीं मारना है ना, एग्जाम्पल रट्टे नहीं मारने हैं, खुद आ जाएगा। अगर देखो यही कुछ गिने चुने हैं, MMA2BC, MMA2B2 है ना, और MABCD स्क्वायर प्लानर में MAA3 वाला था। ठीक है, ये वाला करो, बनाओ। भाई राम, अभी बहुत सारे हैं, 1 2 3 4। डेटा 100% खत्म हो गया। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, बस छोड़ रही हूँ मैं 2 मिनट में। जल्दी से ये बनाओ, MAA B2C2, MAAB2C2 बनाओ। चलो, मैम मेरे को तो क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, लीव कर दे बेटा, फिर क्या ही करे, है ना। क्या करे बेटा, बनाओ भाई, क्या कर सकते हो इसको। बीबी को सिस ले लो, यस मैम। और क्या करें, बीबी को नहीं, बीसी को ले लो, बीसी को ले लो सिस पे। यस वैसे मैम। बीसी को भी ले सकते हो, कोई वो बात नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, बीबी को ट्रांस पे ले लेना एक बार, यस मैम। और एक बार सीसी को ले लो ट्रांस पे। यस मैम। बना के देखो, ये भी आता है पेपर में, बना के देखो। आप बीबी को ले लो बेशक, एक बार बीसी को ले लो। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीसी सिस लिखा हुआ है, तो मैं वही ले रही हूँ, कहीं पता चले जब आप रिवाइज करो तो कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे बीसी को ले लेती हूँ। ठीक है, एक देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार बनाएंगे आ जाएगा, आपको 2 बार बनाना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, 2 बार बनाना पड़ेगा। ये तो यही बन गया सेम। यस मैम। अब ठीक है क्या, बोलो। एक बार क्या ले लें हम, सीसी को ले लो ट्रांस पे। देखो भाई, हुआ काम, बना, बना के नहीं बना। यस मैम। मैम बना क्या बच्चों, देखो यही बनेगा क्या, इसके अलावा भी लग रहा है तुम्हें। बीबी को ट्रांस पे लगा दो, सीसी को ट्रांस पे लगा दो, और बीसी को एक बार सिस पे ले लो, या आप बोल दो बीसी को ट्रांस पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दो, ट्रांस लिख दो, हो गया। अब ये चेक करो, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा मेरा बेटा, बस ये लास्ट करा रही हूँ, बाकी तुम घर पे कर लेना, टाइम भी हो गया। जल्दी से देखो, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, जल्दी नजर मारो। ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देखो दोनों बी लिगेंड ट्रांस में, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बीसी वाला। यस, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें आप नहीं कर पाओगे प्लेन पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर, 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। ये वाला देख लो, इसको कैसे बनाओगे,
या एक काम कर लो, ये होमवर्क में ले लो, फिर ये वाला ले लो, ट्राई करना एक बार, ये वाला ट्राई करना अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। 4 तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है, 4 तुम्हें ट्राई करना है। ये बहुत इजी होता है, देखो मैं एक बार चलो बता देती हूँ, ये बस 1 मिनट दे दो मैम को। देखो ए बी है ना, कैसे बनाओगे, अपनी मर्जी का बना दो, कहीं भी ए बी ए बी ए बी बना सकते हो ना अपनी मर्जी का। देखो ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब तुम क्या करो, इधर देखो, ए और बी क्या है, दोनों अपोजिट साइड पे। अब मैं क्या करूं, ए को ले जाऊं अपोजिट साइड पे, देखो बोलो क्या कहते हो, थक गए हो। यस मैम। यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और ये ऐसे रख लो, बन गया ना अलग। यस मैम। और दोनों के दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो टोटल कितने बन जाएंगे अपने, 4। अगर फॉर्मूले से जाओगे तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हाफ ऑफ 4, तो ये कितने बन जाएंगे आपके, 4, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार बना लेना, प्रैक्टिस करना है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करके और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ के। डीपीपी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जितना मैं